अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, या फिर आसान अल्फाज में कहूँ तो प्रोडक्ट की एसईओ के बारे में कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी सी एसईओ करके उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रैंक करवा सकते हैं। और ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितना आप सर्चेज में रैंक करते हैं उतने ही ज़्यादा आपको इंप्रेशन आते हैं, और जितने ज़्यादा आपको इंप्रेशन आएंगे उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो जितना अच्छा वेल ऑप्टिमाइज आपका प्रोडक्ट पेज होगा, जितनी उसकी डिस्क्रिप्शन कीवर्ड इनरिच्ड होगी, उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि एआई के आने के बाद ये सारी चीजें में एआई ही कर देते हैं, हम उसे सिर्फ अपने प्रोडक्ट का टाइटल बताते हैं, थोड़ी सी प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, उसके बाद वो हमें सारी वेल ऑप्टिमाइज कीवर्ड से भरी हुई डिस्क्रिप्शन पहले से ही बना के दे देता है। तो मैं आज आपको ऐसा क्या बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बाकी सेलर्स के मुकाबले में और अच्छे से रैंक करेगा। वेल, तो चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई मॉडल हो, इसको जितना ज्यादा आप डेटा देंगे, जितना ज्यादा आप इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही अच्छे से ये आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। और यही चीज मैंने रिसेंटली काफी लोगों की नोटिस की है कि वो क्या करते हैं कि सिंपली अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिख के दे देते हैं एआई को और बोलते हैं कि मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दो। अब वो अपनी नॉलेज के हिसाब से जितनी बेस्ट होती है डिस्क्रिप्शन आपको जनरेट तो करके दे देता है, लेकिन उसे तो नहीं पता कि लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं या वो लोग अमेजन पर क्या सर्च कर रहे हैं। इस वजह से वो अपनी हिसाब से, अपनी जानत के हिसाब से आपको कीवर्ड्स बना के दे देता है, लेकिन जब आप उसे रियल लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मार्केट प्लेस पर यूज करते हो तो फिर वहां वो कीवर्ड किसी से रिलेट ही नहीं कर पा रहे होते। यही वजह है कि काफी सारे लोग जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए, कीवर्ड जनरेट करने के लिए, वो फेल हो रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो एआई को प्रॉपर तरीके से डेटा फीड ही नहीं कर पा रहे। और आज की वीडियो में हम इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक वेल ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा सकते हैं, कीवर्ड जनरेट करवा सकते हैं, और उन कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को सर्चेज में रैंक करवा सकते हैं। फिर चाहे आप अमेजन, ईबे, एडसी जिस भी प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो, इवन कि अगर आप शॉपिफाई पर सेल कर रहे हो तो फिर आप गूगल की सर्च रैंकिंग में रैंक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सारे कीवर्ड्स मौजूद होंगे, आपकी प्रोडक्ट पेज पर वो सारे कीवर्ड्स मौजूद होंगे जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड जनरेट करवा सकते हैं जो एक्चुअली लोग गूगल और अमेजन पर सर्च कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास चैट जीपीटी, मर्ज डोमिनेटर और गूगल ट्रेंड्स खोले हुए हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे अपने लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स जनरेट करने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई से आपको कोई भी रिजल्ट जनरेट कराने हैं तो उसके लिए आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फीड कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देना है। जितना ज़्यादा आप इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे उतने ही अच्छे ही आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। और अगर आप इसको आधे अधूरे प्रॉम्प्ट्स लिख के देंगे, आधा अधूरा डेटा देंगे इसको, तो फिर बाकी जो आधा हिस्सा होगा ये अपनी ज़ानत से फिल करने की कोशिश करेगा और इसकी ज़ानत में और आपको जो आउटपुट चाहिए उसमें मेजर डिफरेंस आ सकता है। इस वजह से मेरी हमेशा यही अप्रोच रहती है कि कुछ भी एआई से जनरेट करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दिया जाए ताकि वो हमें हमारी पसंद के ही रिजल्ट्स जनरेट करके दे। अब जैसे कि हमें इस केस में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड जनरेट करवाने हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक डिज़ाइन देना है, एक प्रोडक्ट देना है और उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट देना है। इसके लिए हम आ जाते हैं मर्ज डोमिनेटर पर। मर्ज डोमिनेटर में यहाँ पर हम जैसे कि बैक टू स्कूल वाला ट्रेंड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो हम बैक टू स्कूल का कोई डिज़ाइन निकाल लेते हैं। ये वाला डिज़ाइन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हम निकाल लेंगे। और Here we go again, I mean hi, how was your summer। तो ये वाला डिज़ाइन जो है ये इसको हम निकाल लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि बैक टू स्कूल का डिज़ाइन है, तो हमें सिंपली पता ही है कि बैक टू स्कूल का डिज़ाइन है, तो हम आ जाएंगे गूगल ट्रेंड्स पर। और गूगल ट्रेंड्स पर हम यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। कंट्री हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे बैक टू स्कूल सर्च टर्म। आज हमने यहाँ पर बैक टू स्कूल की सर्च टर्म देखी, तो अगर हम इसको देखें तो 5 अगस्त से 6 अगस्त, तो एक ही दिन का डेटा दे रहा है, तो हम इसको लास्ट 30 डेज़ का डेटा कर देंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आ सके। और देख रहे हैं अब 6 जुलाई को ये 25% पर था और अभी अगर आप देखें तो ये 100% को टच करके अब थोड़ा डिक्लाइन इसमें हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको लास्ट 5 ईयर्स पे जाके देखें तो फिर हमें इसका एक्चुअल समझ आएगा कि कब ये ट्रेंड उठता है और कब ये फेड करता है। अब देख रहे हैं लास्ट ईयर जब ये ट्रेंड आया था तो 4 अगस्त पे ये सबसे पीक पे था और फिर फेड करते करते लास्ट जो डेड हुआ ये देख रहे हैं सितंबर तक ये रहा। और अगर हम इसको 50% पे देखें कि 50% पे कब तक था, 50% पे 1 सितंबर तक था, जिसका मतलब ये कि अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है कि हम बैक टू स्कूल वाले डिज़ाइन स्टार सेल कर सकते हैं। कि पूरा महीना चलेगा तो अभी भी देख रहे हैं ग्राफ ऊपर की तरफ ही है। और 5 साल हम इसको अब कर देते हैं
वापस से 90 डेज, क्योंकि ज़्यादा पुराना डेटा भी हमें नहीं चाहिए। और देख रहे हैं आप ये ट्रेंड में बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ ट्रेंड कर रही है। ये सारी चीज़ें, ये डेटा है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है क्या नहीं, लेकिन इसका हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए वो है रिलेटेड क्वेरीज। रिलेटेड क्वेरीज को हम कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये सारी कीवर्ड्स हैं जो कि इसके रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर, और इसमें से हम कचरा हटा देंगे और जो काम के कीवर्ड्स हैं वो हम अपने लिए रख लेंगे। अब इसमें अगर हम कीवर्ड्स एक मरतबा पढ़ लें तो बैक टू स्कूल 2025 लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। गो बैक टू स्कूल, व्हेन इज़ बैक टू स्कूल, किड्स बैक टू स्कूल, ये सारे कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे कीवर्ड्स को करेंगे सेलेक्ट और वापस आएंगे चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी को हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हाय। तो यहाँ पे मैंने इसको अपना प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मैंने इसको कहा कि मैं अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर पर, जो कि प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कॉपीराइटर बने और मेरे लिए एक वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और टाइटल जनरेट करे जो कि सर्चेज में रैंक कर सके अमेजन और गूगल के। यहाँ पे मैंने अमेजन और गूगल लिखा है, आप जिस मार्केट प्लेस पर सेल करें उस मार्केट प्लेस का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टाइटल जो है प्रोडक्ट का वो ये है, जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा अभी। और नीचे मैंने इसको लिखा है कि कीप द डिस्क्रिप्शन हेल्पफुल एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग कीवर्ड्स दैट आर ट्रेंडिंग ऑन गूगल। अब यहाँ पे मैं इसको अपने कीवर्ड्स दूंगा जो मैंने गूगल ट्रेंड से निकाले थे, और इसको कहा है कि जो भी डिस्क्रिप्शन जनरेट करे कि मेक श्योर कि वो हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन हो, मतलब उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, इन कीवर्ड्स के रिलेटेड जो कि अमेजन पर और गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर इंटरनेट पर जनरेट हो रहे हैं तो उसके आंसर्स भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिखना है। कोई भी मार्केट प्लेस हो या इवन के गूगल हो, हमेशा ही इस तरह की डिस्क्रिप्शंस को पसंद करते हैं जहां पर सवालों के जवाब दिए जा रहे हो। लोग जो भी गूगल पर सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड जवाब आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो, वही प्रोडक्ट वही डिस्क्रिप्शन गूगल पर रैंक करती है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा है कि डिस्क्रिप्शन को हेल्पफुल रखना है, ताकि जो भी कस्टमर आ रहा है, देख रहा है, उसको उसके सवालों के जवाब मिल सके और डिस्क्रिप्शन उसको हेल्पफुल लग सके। तो यहाँ पर मैंने इसको सारी चीजें क्लियर कर दी है। यहाँ पर मैं अपने सारे कीवर्ड्स पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने गूगल ट्रेंड से निकाले हैं, और प्रोडक्ट टाइटल के लिए हम यहाँ से प्रोडक्ट टाइटल निकाल लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। वैसे अगर आप भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस प्रॉम्प्ट को अपने पास आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि आप प्रॉम्प्ट किस तरीके से एआई को दें ताकि आप उससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट जनरेट करा सके। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपनी डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा सकते हैं। आपने बताना है कि आप हो कौन, आप क्या सेल करते हो, उसके बाद आपने एआई को एक टास्क असाइन करना है कि उसने करना क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपीराइट का असाइन किया कि कॉपीराइटर उसने बनना है, मुझे डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड्स जनरेट करके देने हैं। मैंने उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट दिया है कि टाइटल ये है मेरे प्रोडक्ट का और ये कीवर्ड जो है वो आपको इंक्लूड करने। तो अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये इसने मेरे रिजल्ट जनरेट करके देना शुरू कर दिए हैं। प्रोडक्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट टाइटल इसने सारे इनरिच्ड कीवर्ड डाले हैं, लेकिन मैं इस तरह के डैश वाले कीवर्ड टाइटल्स जो है वो पसंद नहीं करता अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं तो इससे रिवाइज कराऊंगा। लेकिन काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी यूज कर सकते हैं इस तरह के टाइटल्स, या फिर आप इसको बता सकते हैं कि इस तरह के टाइटल्स ना यूज करो। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन तो उसने काफी लंबी बनाई है। अच्छा, दो डिस्क्रिप्शन बनाई है, एक जो है वो नेचुरली इंक्लूडेड फॉर एसईओ वाली है और दूसरी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कन्वर्जन वाली है। दो इसने बनाई है, आप चाहे तो कोई भी एक यूज कर सकते हैं। नीचे वाली बेसिकली जो है वो एक ब्लॉग स्टाइल में लिखी गई है और ऊपर वाली जो है वो एसईओ के लिए बनाई गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ऐड करने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने उसको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आपने, सवालों के जवाब आपने आंसर करने डिस्क्रिप्शन में, तो उसने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे घुसाए हुए हैं। और ये भी बताया व्हाई टीचर लव इट, और प्रोडक्ट फीचर्स भी बताए हुए हैं कि यूनिसेक्स साइजेस है, मटेरियल 100% कॉटन है, अवेलेबल कलर्स भी बताए हुए हैं, प्रिंट ऑन डिमांड है, जस्ट मेड फॉर यू। और इसके अलावा जो ब्लॉग स्टाइल डिस्क्रिप्शन है उसमें जुमले के अंदर ही सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करूंगा, बस ये इमोजीज को थोड़ा कम यूज़ करूंगा क्योंकि इमोजीज काफ़ी जगह पर सपोर्टेड नहीं होते, पर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन काफ़ी बुरी लगती है। और इसके अलावा क्या नाम है, अच्छा ये भी नीचे और भी है डिस्क्रिप्शन, खैर ये पूरी है, मुझे लगा सिर्फ यहीं तक है।
और इसके अलावा सर्च टैग्स जो इसने हमें जनरेट करके दिए हैं वो ये रहे सारे, और ये भी सारे उसी पे बेसिस है जो मैंने इसको कीवर्ड्स दिए हैं। आप चाहे तो वही कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि गूगल ट्रेंड्स पर लोग सर्च कर रहे हैं, अमेजन पर लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो वाले कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहते कि यार काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे AI से अपने भी बनवा सकते हैं। मैं पर्सनली अमेजन पर जाकर सर्च करता हूँ और गूगल ट्रेंड्स यही दोनों जगहों से कीवर्ड्स निकालता हूँ। आप चाहे तो आप AI के वाले भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको अपने कीवर्ड्स दिए हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए इससे कीवर्ड्स बनाए हैं। तो बस एक बार इसने आपको टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दिए। मॉकअप्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक वेल ऑप्टिमाइज अच्छे मॉकअप्स जनरेट करा सकते हैं। अगर आपने मेरी वो एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन बाकी तीनों चीजें इसने हमें जनरेट करके दे दी। बस हमें क्या करना है कि इसे जिस मार्केट प्लेस, जिस प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हैं उसमें जाकर इसे फिल करना है और प्रोडक्ट ऐड करना है, और फिर एक हफ्ता आपको इंतजार करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अपनी SEO में जगह बना ले। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप जो है AI से जब भी अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स जनरेट कराएंगे तो यही तरीका यूज करेंगे, क्योंकि इससे AI को आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दे देते हो, कीवर्ड्स आप उसको बता देते हो, क्योंकि AI को कीवर्ड्स का नहीं पता क्या चीज ट्रेंड कर रही है, क्या चीज ट्रेंड नहीं कर रही है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं कर रहे। तो आप जब उसको सारा कॉन्टेक्स्ट दे दोगे, कीवर्ड्स दे दोगे, तो वो आपको और अच्छी एक डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड्स जनरेट करके दे सकेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम वीडियो काम के उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब मैं सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।